हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। द मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर रेस्पेक्टिवली 1.007 U, 1.0087 U एंड 4.0015 U। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज। तो बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया बच्चों। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहाँ पे डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। अगर मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो, केजी में नहीं दिया हो, जैसे ये यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो कि इस टाइप के मतलब जो एटम्स वगैरह हैं इनके मास के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि मास बहुत कम होता है इनका, ठीक है। तो जब भी अगर एटॉमिक मास यूनिट में दिया रहेगा मास, तो आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन यू से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब इसमें देखें अगर हम लोग ठीक से, तो मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो देखना होता है। तो 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होता है यहाँ पर, है ना, न्यूट्रॉन 2 होता है न्यूक्लियस में, और ये मास ऑफ हीलियम है, हीलियम, ठीक है, ऐसे लिखना होता है। ओके, इंटू में यहाँ पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई यू। तो अब इधर में हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर जो मास है ना वो हमें दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, 1.0073, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1.0087, ठीक है, और ये हो जाएगा मास ऑफ हीलियम, तो 4.0015 यू, है ना, यू दिया हुआ एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर, इंटू 931, एक मिनट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई यू। तो अब ना यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट इसका थोड़ा मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ, एक मिनट, 2 इंटू 1.0073। तो ये पूरा कंप्लीट इन दोनों पार्ट को यहाँ से यहाँ तक करने के बाद आएगा ये 4.0, है ना, 4.0। एक बार जरा मैं दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ बच्चों डायरेक्ट, 032 माइनस 4.0015 यू, है ना। अब यू को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई यू। तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें 4.0015, तो ये जो है ना आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन 0.0305 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आएगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देख लेते हैं 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी आएगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।